नमस्कार। जन्म कुंडली में केतु कहाँ स्थित है? केतु का जो प्रभाव है वो जीवन में किस प्रकार से जातक को मिलने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और बड़ा दिलचस्प है। इसकी थ्योरी ही अलग है। केतु का जिस भाव में स्थित होना उस भाव के विषयों को अत्यधिक प्रभावित करता है। जहाँ केतु प्यार देता है अपनी इच्छाओं से, अपनी मनोकामनाओं से, किसी व्यक्ति विशेष से या कोई भी वस्तु हो उससे अगर वो इच्छा देता है, चाह देता है, तो वो धोखा भी वही केतु देता है। ये बहुत बड़ा तिलिस्म है। केतु जिसके शुभ होंगे और जिसके अशुभ होंगे तो प्रभाव भिन्न है। उस भाव का क्षय होना तय है क्योंकि केतु वहां विराजमान है। लेकिन जब क्षय होगा, जब हानि होगी उस भाव के विषयों की, तब भी अगर केतु लाभ देंगे, विकल्प देंगे या और आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल से आपको अवगत कराएंगे और आगे बढ़ने का अवसर देंगे, उस वर्तमान स्थिति को छोड़कर कुछ अच्छी स्थिति में पहुंचा देंगे, तो आपके केतु बहुत शुभ प्रभाव दे रहे हैं। और अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उस भाव का क्षय होना तो फिर भी तय है, लेकिन वो हानि दीर्घकालीन होती है। व्यक्ति टूट जाता है और उसे अपनी चाह को पूरी करने का जीवन पर्यंत अवसर नहीं मिलता, क्योंकि ये सब प्रारब्ध भी व्यक्ति का यहाँ तय होता है। तो केतु जो है जिस भाव से संबंधित है, वहां स्थित है, तो ये तय मान लीजिए कि व्यक्ति को उस भाव से संबंधित विषयों का दान करना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए। पंचम भाव ज्ञान का है, अपने ज्ञान से लोगों की मदद करें। नवम भाव भाग्य का है, ऐसा व्यक्ति कई लोगों के भाग्य संवार देता है। जन्म ही ऐसे व्यक्ति का लोगों की मदद के लिए हुआ है, उपकार के लिए हुआ है। तो 12वें भाव में केतु को मोक्ष कारक कहा गया है। व्यक्ति समझ जाता है कि मेरे जीवन का यहाँ क्षय होगा, एक दिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही वो व्यक्ति ऐसे कार्य सिद्ध करता है कि आनंदपूर्ण तरीके से वो अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करता है, संतुष्ट होता है। तो केतु जहां वरदान देते हैं तो भरपूर देते हैं, पर अगर वो धोखा देते हैं तो समझ लीजिए मर्ग मरीचिका के समान व्यक्ति जीवन पर्यंत अपना मार्ग ढूंढता रहता है।